दोस्तों आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लेवरेज एनालिसिस। ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि बहुत इजी इसके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं लेवरेज एनालिसिस की। दोस्तों लेवरेज जो वर्ड है वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फ़िज़िक्स से लिया गया है, फ़िज़िक्स से, यानी ये एक फ़िज़िक्स का टर्म है, फ़िज़िक्स सब्जेक्ट का एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि गेनिंग लार्जर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स, कि ज़्यादा बेनिफिट गेन करना कम अमाउंट ऑफ फोर्स को यूज़ करके, यानी ज़्यादा फ़ायदा कमाना छोटे से एफ़र्ट से स्मॉलर अमाउंट ऑफ एफ़र्ट करके ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा रिज़ल्ट्स को जनरेट करना, ये लेवरेज का मतलब होता है फ़िज़िक्स में। अगर मैं आपको एक फ़िगर दिखाऊं तो आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको याद होगा, आपने कभी न कभी एक फ़िगर देखा होगा, देख के याद आया आपको कुछ, कि देखिए एक इंसान है, ठीक है, ये इसके हाथ पे एक लोहे की रॉड है जिसको लीवर भी बोलते हैं, स्टील रॉड है, आयरन रॉड है, ठीक है, और ये एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, एक आयरन या स्टील का एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। अब इसको हटाना है, इसको मूव करना है, अपनी जगह से डिस्प्लेस करना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम उसको उस पर डायरेक्ट ही फोर्स लगाएं अपने हाथ से, लेकिन बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही हैवी मेटल है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत भारी मशीन है तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत भारी मशीन हो या बहुत भारी कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको हम एक लोहे की रॉड उसके नीचे फंसाएं और एक छोटा सा फलक्रम, इसको फलक्रम बोलते हैं, जो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर आप लोहे की रॉड आपने उसको फंसाया है उसके नीचे, तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पर आप अपने लीवर को, अपने स्टील रॉड को उस पर सपोर्ट लगा सकें। उसके बाद आप सोचिए इस छोटे से ऑब्जेक्ट पे, यानी जो हम लोग नॉर्मली कोई हैवी मेटल रख देते हैं या कोई पत्थर या ईंट रख देते हैं उस हैवी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, अब जब इस पर फोर्स लगाया जाएगा तो जो इंसान अब ये फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स लगाएगा उससे ज़्यादा वो हैवी ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। यानी जो नॉर्मल हैंड से हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो एफ़र्ट या जो फोर्स या जो ताकत हमें लगानी चाहिए थी, इस लोहे की रॉड के ज़रिए से, लीवर के ज़रिए से वो एफ़र्ट, वो फोर्स, वो ताकत काफ़ी कम में ही काम चल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारा ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग फिज़िक्स के टर्म में फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप इसको फिक्स्ड ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। आप सोच के देखिए कि अगर हमें इस लीवर के ज़रिए से इस ऑब्जेक्ट को हटाना है और ये वाला फिक्स्ड एलिमेंट हम रखे ही नहीं, तो पता ही पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बल्कि उससे बेहतर तो फिर ये होगा कि आदमी उस हैवी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ के ज़रिए से ही हटाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर लीवर से हटाया है ज़्यादा एनर्जी से, कम एनर्जी से, कम फोर्स से ज़्यादा बड़ा काम अगर आपको करना है, तो ये फिक्स्ड वाला एलिमेंट जो है ना, फलक्रम जिसको फिज़िक्स में कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट होंगे, फिक्स्ड एलिमेंट, उन फिक्स्ड एलिमेंट के ज़रिए से हमें अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कराना है। देखिए फिक्स्ड, हम सब सुने हैं दो तरह की कॉस्ट होती है। कॉस्ट तो कई तरह की होती है, एक ब्रॉड कैटेगरी होता है कॉस्ट का जिसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही क्लियर है कि वो कॉस्ट होती है जो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन के हिसाब से वो वेरी करे, चेंज करे। यानी प्रोडक्शन जब बढ़ेगा वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन जब घटेगा तो वो कॉस्ट घट जाएगी, ठीक है। ये पेन आपको बनाना था, इस पेन को पहले आप 100 पीस बनाते थे, ठीक है, अब आपको 200 पीस बनाना है तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल जो आपकी कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और आपको, अगर आपने डेली वेजेस रखे हैं, डेली वर्कर के को वेजेस देते हैं डेली बेसिस पे, अब उसको वर्कर की वेजेस भी ज़्यादा जाएगी क्योंकि पहले 100 यूनिट बनाते थे, अब 200 यूनिट बना रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट जब प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, चेंज करे, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट ना हो, यानी प्रोडक्शन चेंज हो या
ना हो वो कॉस्ट फिक्स रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस फैक्ट्री में आप ये पेन बनाते थे उसका रेंट 10,000 पर मंथ था। अब अगर आप चाहे तो 100 पेन बनाए महीने में तब भी आपको 10,000 रुपीज़ देना है रेंट का, चाहे आप 200 पीस बनाएंगे तब भी रेंट उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो वो फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ कॉस्ट फिक्स होती है और कुछ वेरिएबल नेचर की होती है। तो लिवरेज होता क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में, हमारे फैक्ट्री में, बिज़नेस में फ़िक्स कॉस्ट होती है, उन कॉस्ट के ज़रिए से प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट को इन्हांस करना। और प्रॉफिट किसको मिलती है? प्रॉफिट का अल्टीमेट जो जिसके हैंड में जाती है वो होते इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो लेवरेज एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्ट है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इन्हांस करना। कैसे? फिक्स्ड एलिमेंट कॉस्ट जो होती है, फिक्स कॉस्ट एलिमेंट जो कंपनीज़ में होती है, यानी ऐसी कॉस्ट को इस्तेमाल करना जो फिक्स नेचर की होती है। ऐसे कॉस्ट को इस्तेमाल करके अल्टीमेट गोल क्या है कि प्रॉफिट को इन्हांस करना। आइए थोड़ा डेफिनेशन और मीनिंग देखते हैं क्या मतलब होता है। देखिए, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट गेनिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स कंपेयर टू द फिक्स चार्जेस पेबल इज़ लेवरेज। ठीक है, गेनिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल फ़ायदा कमाना, कंपेयर टू द, इन कंपैरिजन टू द, इसके अपोजिट, टू द फिक्स चार्जेस पेबल, जो आपने फिक्स चार्जेस पे किए हैं या जिनको पे करना ही है। आपको देखिए रेंट, अगर आपने फैक्ट्री में ताला बंद कर दिया और 10,000 रेंट था तो आप ताला भी बंद कर देंगे, यानी आप बीमार पड़ गए, पूरे महीने के लिए फैक्ट्री बंद रही, आपने एक भी पेन का प्रोडक्शन नहीं किया, उसके बावजूद भी यू हैव टू पे द रेंट। तो रेंट इज़ अ फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्जेस जो आपको पे करने हैं उसके ज़रिए से जो फाइनेंशियल बेनिफिट कमाया जाता है उसको लिवरेज कहते हैं। ठीक है, लिवरेज इज़ द एबिलिटी ऑफ द फर्म, ये फर्म की एक एबिलिटी है, फर्म की क्षमता है, पोटेंशियल है टू यूज़ फिक्स कॉस्ट एसेट्स और फंड, कि फर्म की फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स या फिक्स कॉस्ट फंड। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनका कॉस्ट फिक्स्ड होती है, यानी ऐसे लोन्स होते हैं जिस पे इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट फंड हो जाएंगे। और ऐसी कुछ एसेट्स होती है जिनका कॉस्ट फिक्स होता है। तो लिवरेज क्या है? ये फर्म की वो एबिलिटी है जो फर्म की फिक्स कॉस्ट एसेट्स या फिक्स कॉस्ट फंड को इस्तेमाल करके टू इंक्रीज़ द रिटर्न ऑफ इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न मैक्सिमाइज़ करे या इंक्रीज़ करे या इन्हांस करे। ठीक है, यानी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स को या फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स को इस्तेमाल करके, यानी ऐसी एसेट्स या ऐसी कॉस्ट जिसकी कीमत ही फिक्स रहती है, फिक्स नेचर का होता है, उसके ज़रिए से हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ाना है, यानी प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, तो मीनिंग आप इतना लिखने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अभी हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ हम बताते चलें कि आपका जो लिवरेज एनालिसिस है, इसके ज़रिए से हम बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की एनालिसिस भी करते हैं, जांचते पड़तालते भी हैं। ठीक है, अब बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, नाम से देखिए। बिजनेस रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है? खतरा। ठीक है, बिजनेस का रिस्क यानी ये वो रिस्क है बिजनेस का कि बिजनेस प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं, बस सीधी सी बात है। बिज़नेस रिस्क क्या रिस्क होता है? ये वो रिस्क होता है कि बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट कब कमाया जाता है? आप सोचिए, अगर ये पेन आपने 8 रुपए की बनाई है अपनी फैक्ट्री में, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप इसको 8 रुपए से ज़्यादा बेचेंगे, यानी आपको बेचने के लिए कम से कम अगर आपने इसको 8 रुपए की बेच दिया तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और 8 रुपए से आपने जैसे ही इसको ऊपर बेचा, 8.5 रुपए की बेचा, 9 रुपए की बेचा, अब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉफिट कब होता है? जब रेवेन्यू जो आपने पेन बेच करके कमाया है, वो जो बनाने की कॉस्ट लगी है, बनाने की कॉस्ट रेवेन्यू से कंप्लीट हो जाए, रिकवर हो जाए। अगर एकदम बराबर सराबर हो गया कि जितने का आपने बनाया था एक्सपेंस और जितना आपने कमाया रेवेन्यू वो बराबर हो गए, 8 रुपए की बनाया था एक्सपेंस है हमारा और 8 ही रुपए का बेच दिया रेवेन्यू है हमारा, ये 8 बराबर 8
रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो गया एक्सपेंस के मुकाबले में, 8 रुपये की बनाया था एक्सपेंस है, बेचा आपने 9 रुपये की, तो वो रेवेन्यू है, तो अब आपको प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बिज़नेस रिस्क वो रिस्क होता है कि बिज़नेस प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं। प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम उसको क्या चाहिए कि अपने जितने का कॉस्ट पड़ी थी उसको पेन बनाने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस कॉस्ट से ज़्यादा बेचें। तो बहुत आसान है। बिज़नेस रिस्क वो रिस्क होता है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, ये खतरा होता है, रिस्क है, खतरा, बिज़नेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होता है कि कंपनी ने जो कर्ज़ लिया है, देखिए फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंस से जुड़ा होता है, यानी कंपनी ने जो कर्ज़ लिया है, लोन लिया है, डेट लिया है, उस कर्ज़ को वापस भी तो करना होगा। तो फाइनेंशियल रिस्क ये कहता है, इस बात को कंसिडर करता है कि बिज़नेस ने जो कर्ज़ लिया है, जो डेट लिया है, वो वापस नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंस से जुड़ा होता है, बिज़नेस रिस्क आपके मेन बिज़नेस ऑपरेशन से जुड़ा होता है। तो लिवरेज एनालिसिस इन दोनों रिस्क को भी कंसिडर करता है, बल्कि इन दोनों रिस्क की एनालिसिस भी करता है। ठीक है, आगे फॉर्मूले से हम और क्लियर होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। लिवरेज असल में मेनली दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज का कॉम्बिनेशन से एक तीसरा लेवरेज बनता है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड लेवरेज। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले क्या होता है, पहले शुरुआत करते हैं हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज से। ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज वो लिवरेज होता है जो कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट के ज़रिए से जो बेनिफिट या प्रॉफिट पे जो बेनिफिट क्रिएट होता है, वो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। ठीक है, यानी कंपनी की प्रॉफिट पर जो फ़र्क पड़ता है, जो असर पड़ता है, किस चीज़ का असर? जो कंपनी की फ़िक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है, जो फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है फैक्ट्री की या ऑफिस की, उसके ज़रिए से जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जो फ़र्क पड़ता है, जो वो ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। इसका फॉर्मूला हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, बल्कि आपको एक टेबल दिखाऊंगा। उस टेबल से आपको मालूम हो जाएगा कंट्रीब्यूशन असल में होता क्या है और निकलता कैसे। अभी फॉर्मूला आप देख लीजिए। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है OL मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये सेकंड वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपको दो डेटा दिया है कि इस साल का भी डेटा है और पिछले साल का भी डेटा है। चेंज तभी निकालेंगे ना कि जब आपको दो डेटा मौजूद होगा कि भाई पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, तो कितने % का चेंज हुआ। ठीक है, वरना ये सबसे शॉर्टकट है। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं कहा है, आप कोशिश करेंगे इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, OL है जो ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आपके बिजनेस रिस्क को एनालाइज करता है, यानी ये इस बात को जांचता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाएगी कि नहीं। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज। अब दूसरा आइए फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज आपका जो होता है, ये वो लिवरेज होता है जो कंपनी लोन लेती है, कर्ज़ लेती है, डेट लेती है, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना होता है कि नहीं। और इंटरेस्ट हम सब जानते हैं नॉर्मल केस में फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, कंपनी को वो इंटरेस्ट अपने लोन पर पे करना ही होता है। तो ऐसा लिवरेज को आप शॉर्ट में एक लेमैन लैंग्वेज में आप क्या समझेंगे? लिवरेज मतलब बेनिफिट होता है, बेनिफिट, फ़ायदा। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल का जो फाइनेंस के थ्रू जो फ़ायदा पहुंचता है कंपनी को, फाइनेंशियल लिवरेज होता है। फाइनेंस के थ्रू मतलब क्या है कि कंपनी ने जो लोन लिया है, जो कर्ज़ लिया है बैंक के थ्रू या किसी भी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, उस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना है। उस इंटरेस्ट के ज़रिए से कंपनी के प्रॉफिट पे जो असर पहुंचता है, बल्कि जो बेनिफिट पहुंचता है, ऐसे बेनिफिट को फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। FL मतलब फाइनेंशियल लिवरेज। फार्मूला देखिए, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBT का अर्निंग बिफोर टैक्सेस, यानी इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। एक और फार्मूला है जो कहता है कि फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS का फुल फॉर्म अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है,
यानी वही जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में था वैसे यहाँ पर भी होगा। ये वाला फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास 2 डेटा अवेलेबल है, और अगर आपके पास सिंगल डेटा अवेलेबल है तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले से, सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको दोनों को मैं क्रॉस वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि दोनों से आंसर कैसे सेम आता है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाई EBT, ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज हो गया। और ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। कंट्रीब्यूशन को C से डिनोट करते हैं, C कैपिटल C अगर आप बना देंगे तो इसका मतलब वो होता है, वो कंट्रीब्यूशन को डिनोट करता है। अब एक हमारे पास इन दोनों लिवरेज का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है कंबाइंड लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज होता क्या है, कंबाइंड लिवरेज या कंबाइंड बेनिफिट ये ऐसा लिवरेज होता है जो बिज़नेस की फ़िक्स कॉस्ट को, यानी बहुत सारे जो बिज़नेस में फ़िक्स एक्सपेंसेस होते हैं उस एक्सपेंस को, और जो बिज़नेस को अपने फाइनेंस पे फ़िक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लिवरेज क्रिएट होता है, जो लिवरेज मतलब जो बेनिफिट क्रिएट होता है उसको कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, CL मीन्स कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला क्या है कि कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। की ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपको सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का अगर फॉर्मूला याद है तो कंबाइंड लिवरेज आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा। आइए देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था ना कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो हमने वो लिखा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय EBT, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। EBIT एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, C फॉर कंट्रीब्यूशन। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ निकाला था कि नहीं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज अगर आ जाएगा तो उन दोनों लिवरेज को मल्टीप्लाई करके हमारा कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। तो इसलिए कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप। इसके बाद एक और फार्मूला बनता है, और ये वाला फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब हमारे पास 2 डेटा हो, 2 साल के डेटा अवेलेबल हो। ठीक है, पर चेंज तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास 2 साल का डेटा हो। ठीक है, क्या फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBT। अच्छा, ये फार्मूला भी वैसे ही निकलेगा जैसे हमारा, अगर इस वाले फार्मूले में जो दो डेटा के हिसाब से हमारा जो फार्मूला था ऑपरेटिंग लिवरेज का, वो फार्मूला आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो वो फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मैंने लिखा नहीं जगह की कमी की वजह से। और फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EBIT यहाँ नीचे है और परसेंटेज चेंज इन EBIT यहाँ पे ऊपर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखिए वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लग रहा मैंने कुछ गलती कर दी है, ये फार्मूला जो आपका है यहाँ पे EBT नहीं होगा, सॉरी ये गलत है, ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स होगा। ठीक है, देखिए एक गलती पकड़ में आ गई। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन EBIT ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का, आपके पास ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो ये आपके 3 फार्मूलाज हैं, इसी पे पूरा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। अब न्यूमेरिकल करना क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, पहले आइए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये चार्ट है, इस चार्ट को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, और ये चार्ट आपका फाइनेंशियल लिवरेज टॉपिक में भी काम आएगा, और एक टॉपिक आप और पढ़ेंगे EBIT EPS एनालिसिस, वहाँ पर भी ये काम आएगा। इसलिए बहुत ध्यान समझिए, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। सबसे पहला जो कंपनी सबसे पैसा जो कमाती है वो किसके थ्रू कमाती है, सेल्स के थ्रू। तो सबसे सारा पैसा सेल्स के थ्रू कंपनी के पास आएगा। सेल्स में अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया, ठीक है, तो जो रिमेनिंग फिगर होगा उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट अगर लेस कर दिया तो वो आपका होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको याद कर लीजिए। क्या कहते हैं EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से दिया रहेगा, तो याद रखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है, EBIT। ठीक है, तो यहाँ तक सेल्स से लेके EBIT तक ये आपका ऑपरेटिंग लिवरेज को डिनोट करता है। ठीक है, ये मेन क्योंकि बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डिनोट कर रहा है ना, तो इसलिए ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो गया हमारा, सेल्स से लेके EBIT तक। अच्छा, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो बहुत आसान है, कंट्रीब्यूशन वाला आप अमाउंट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे EBIT से। और हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आंसर जो आपका आएगा वो परसेंटेज भी नहीं आएगा, आंसर जो आपका आएगा वो टाइम्स में आएगा। टाइम्स समझते हैं ना, गुना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुना, इतने गुना हो गया, टाइम्स में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, आंसर आपका टाइम्स में आएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहें तो वो क्या फॉर्मूला कहता था हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का, कि परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज हुआ और EBIT में कितना परसेंट चेंज हुआ, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी आंसर हमारा टाइम्स में आएगा। ठीक है, अब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, अब EBIT में से जब आप इंटरेस्ट लेस करेंगे, कि आपने जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को जब आप लेस कर देंगे EBIT में से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से, तो आपके पास जो बचेगा उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस, EBT। उस EBT में से, अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से, बिफोर टैक्स यानी टैक्स के पहले का है, तो टैक्स जब आप लेस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको PAT रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, क्या सारा का सारा पैसा अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है क्वेश्चन में, अक्सर क्वेश्चन में, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन ये नहीं दिया रहेगा, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे 0 लिख के आगे बढ़िएगा ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो उसको लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट हमारा आया है ये वो अमाउंट है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, ख़ास तौर पे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इसमें से अगर आप नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर देंगे, देखिए अभी तक सब लेस चल रहा था, लेस करना था, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स को अगर डिवाइड कर देंगे, आपका जो लास्ट फिगर आएगा वो आपका EPS होता है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है, जो ऑपरेटिंग लिवरेज EBIT तक ख़त्म हो गया था, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT से लेकर के EPS तक आता है, इसलिए फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या था, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, कि EBIT को डिवाइड कर देंगे EBT से, आपका फाइनेंशियल लिवरेज बहुत सिंपल है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला अगर आपको 2 साल का डेटा दिया हुआ है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे कि परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो इस तरह आप आ जाएगा। अच्छा, क्या इंटरप्रिटेशन है वो आपको क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में, तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आंसर आया है ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज, इसका मतलब क्या है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और जो कंबाइंड लिवरेज होता है वो आपका सेल्स से लेकर के एकदम, देखिए सेल्स से लेकर के और EPS तक हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। तो इस तरह की फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको एक अभी क्वेश्चन सॉल्व करके अगले वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत आपको फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना आसान करके आपको कोशिश करूँगा बताने की। तो इस तरह का आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, और EBT माइनस टैक्स EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से, तो आपका EPS आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत तरह के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।